बांग्लादेश में अपना असर बढ़ाने में जुटे चीन को भारत ने अपनी एक चाल से करारी मात दे दी है। भारत ने बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह के एक टर्मिनल पर संचालन का अधिकार हासिल कर लिया है। आई थिंक जो पहली चीज ये है कि मैं तो समझता हूँ कि इंडिया ने पहले तो बात है कि इंडिया ने अपने जो रीजन है उसकी शक्ल ही बदल दी है। चीमा साहब, इतना बड़ा जो ब्लीडिंग है, इतनी बड़ी माशी ब्लीडिंग जो है, नेचुरली ये आपकी हर शोबे में, खारजा हो, दाखिला हो, सिक्योरिटी हो, उसको इंपैक्ट करती है। रियलिटी क्या कर रहा है इंडिया? इंडिया बेसिकली डजंट वांट दैट द चाइनीज हैव एन इन्फ्लुएंस। उसके बिल्कुल इमीडिएट नेबरहुड में उनका इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। चाइना अब तो इन्वेस्टमेंट नहीं दिखा। चाइना की खुद की इकोनॉमी डोल्ड्रम्स में है और चाइना परेशान हो चुका है। देखिए मिनाहल, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंडिया की एक नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है। आपको पता है जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऑफिस संभाला तो जितने भी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत जितने भी ममालिक करीब तरीन थे, जिसमें बांग्लादेश है, सेशल्स है, मालदीव्स है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, एक दो और है, इन सबको बुलाया। पाकिस्तान में इस वक्त सब कुछ पीछे है, बस लड़ाई अना मैं हम और ताकत आगे है। सर 65 रुपए एक यूनिट पाकिस्तान। बेसिकली इंडिया चाहता क्या है कि इंडिया जो फिजिकल और डिजिटल कनेक्टिविटी चाहता है खित्ते के लोगों के साथ। कोई सियासी बदलाव, इमरजेंसी की बातें हो रही हैं। सो इंडिया बेसिकली समझता है कि हमें अपनी ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो खित्ते में ठीक करने की। फ्रेंड्स, जय हिंद। बांग्लादेश में अपना असर बढ़ाने में जुटे चीन को भारत ने अपनी एक चाल से करारी मात दे दी है। भारत ने बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह से एक टर्मिनल पर संचालन का अधिकार हासिल कर लिया है। हिंद महासागर और बांग्लादेश में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच विश्लेषक इसे भारत की रणनीतिक जीत बता रहे हैं। भारत ने हाल ही के दिनों में वैश्विक समुद्री दौड़ में चीन का मुकाबला करने के लिए विदेशी बंदरगाहों पर नियंत्रण हासिल करने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। मोंगला बंदरगाह पर भारत की पहुंच इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह चटगांव के बाद बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। मोंगला पोर्ट के सौदे का विवरण अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। हाल के वर्षों में यह तीसरा बंदरगाह है जिसके संचालन का अधिकार भारत को हासिल हुआ है। इससे पहले भारत ने ईरान के चाबार और म्यांमार के सिटवे बंदरगाह पर परिचालन का अधिकार हासिल किया। इनमें से चाबार बंदरगाह का पूरा विकास भारत ने ही किया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के रिपोर्ट के अनुसार मोंगला पोर्ट के टर्मिनल का संचालन इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड फर्स्ट क्वेश्चन इज कि ये एड इंडिया दे क्यों रहा है? व्हाट इज द मोटिव? थैंक यू मिनाहल। आई थिंक जो पहली चीज ये है कि मैं तो समझता हूँ कि इंडिया ने पहले तो बात है कि इंडिया ने अपने जो रीजन है उसकी शक्ल ही बदल दी है। अगर आप देखें कि साउथ एशिया इज गेटिंग इररेलेवेंट, हम जो सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं अब उसकी कोई बात ही नहीं करता। अब जो ग्लोबल जो लिटरेचर लिखा जा रहा है उसमें ना साउथ एशिया की बात हो रही है ना सब कॉन्टिनेंट की बात हो रही है। जो ग्लोबल लिटरेचर लिखा जा रहा है वो लिटरेचर लिखा जा रहा है इन टर्म्स की इंडो पैसिफिक के अंदर या एशिया पैसिफिक या साउथ ईस्ट एशिया, इसके रिलेटेड लिखा जा रहा है। देखिए मिनाहल, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंडिया की एक नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है। आपको पता है जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऑफिस संभाला तो जितने भी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत जितने भी ममालिक करीब तरीन थे, जिसमें बांग्लादेश है, सेशल्स है, मालदीव्स है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, एक दो और है, इन सबको बुलाया और उनको कहा कि जी आप हमारी आए और जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो थर्ड टर्म है उसमें आके ओथ में आए और फिर बायलैटरल मीटिंग्स भी हुई। देखिए इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है ना, बेसिकली इंडिया चाहता क्या है कि इंडिया जो फिजिकल और डिजिटल कनेक्टिविटी चाहता है खित्ते के लोगों के साथ एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के ऊपर भी काम कर रहा है। सो इंडिया बेसिकली समझता है कि हमें अपनी ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो खित्ते में ठीक करने की जरूरत है। लेकिन इससे बड़ी ये तो एक जिसे कहते हैं ना, आपको सामने नजर आ रहा है कि दिस इज व्हाट दे आर डूइंग, बट इन रियलिटी क्या कर रहा है इंडिया? इंडिया बेसिकली डजंट वांट दैट द चाइनीज हैव एन इन्फ्लुएंस। उसके बिल्कुल इमीडिएट नेबरहुड में उनका इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। उनको पता है पाकिस्तान तो हमारी रीजन से बाहर है, पाकिस्तान तो सारी बातें सुनेगा नहीं और पाकिस्तान के इंटरेस्ट जो है वो चाइना से अलाइंड है। सो इसीलिए इंडिया ने आपको पता है सार्क को डिसफंक्शनल कर दिया है। इसीलिए आप देखें साउथ एशिया की अब कोई बात नहीं करता। लिटरली बहुत ज्यादा इसके ऊपर लार्जली डिस्कशन नहीं हो रही कि इज साउथ एशिया इररेलेवेंट
और इज इट द एंड ऑफ द साउथ एशिया, और कोई नई ग्रुपिंग्स आ गई हैं। सो अब आप देखें कि इंडिया जो है वो म्यांमार के साथ एंगेज करना चाहता है, मालदीव्स के साथ करना चाहता है, बांग्लादेश के साथ करना चाहता है, श्रीलंका के साथ करना चाहता है, लेकिन वो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में एक तो चाइना का इन्फ्लुएंस कंट्रोल करना चाहता है, दूसरा अब आपने जिस तरह ये बात की कि इंडिया तमाम, अब नेपाल को अगर उन्होंने पैसे दिए हैं, श्रीलंका को दे रहे हैं या सेशल्स को दे रहे हैं या बाकी ममालिक को दे रहे हैं, इन तमाम मुल्कों को इंडिया ने बहुत ज्यादा पैसा दिया है। ऑब्वियसली ये पैसा जो है वो सोशल डेवलपमेंट के लिए जाएगा वहां पे, ऑब्वियसली ये पैसा जो है वो वहां पे जाएगा जी कि हम आपकी कम्युनिटीज को डेवलप कर रहे हैं। मिनाहल, ये ऐसे ही है जैसे अमेरिकन, अभी मैं बल्कि देख रहा था कि अमेरिकन या बरतानिया जो है जब वो अपनी एनुअल बजट लेके आते हैं तो उसमें आपको पता है वो डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए पैसे रखते हैं, जैसे वो पाकिस्तान के लिए पैसे रखते हैं, वो बांग्लादेश के लिए रखते होंगे, इंडिया के भी कुछ इलाकों के लिए वो पैसे रखते हैं, लेकिन इंडिया ने ये समझा कि इट्स अ राइट टाइम कि हमें अपने जो जिसे कहते हैं ना अपनी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसको अगर हमने मजबूत करना है तो हमें ये जितने छोटे ममालिक हैं इन तमाम को एड देनी चाहिए, इनकी हेल्प करनी चाहिए ताकि हमारा इनके ऊपर इन्फ्लुएंस रहे, बिकॉज वेयरएवर द चाइनीज गो दे गो विद द मनी, वो पैसे के साथ जाते हैं। सो ये जो इंडियन एड है ये आप समझ लें कि इंडिया के जो वो जिसे कहते हैं ना ग्रेट पावर के वो डिजाइन्स हैं, दे डू नॉट कंसीडर देमसेल्व्स एज कि हम एक जो है वो एक आम मुल्क हैं, वो समझते हैं कि हमारे जो इंटरेस्ट हैं दे आर बियॉन्ड आवर बॉर्डर्स। सो इसीलिए वो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की बात कर रहे हैं, डिजिटल एंड फिजिकल कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, एंड वो चाइना के असर को कम करने के लिए, या अगर असर कम नहीं भी होता तो एटलीस्ट दे हैव सम carrots to offer to someone so that in case they are asked to come in, उनको अलाउ किया जाए कि वो आए और बैठें। अगर आप किसी को कुछ पैसे नहीं देते, जैसे पाकिस्तान है, अब हम श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस में मिनाहल कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर सके, तो वो क्यों हमारी बात मानेगा कल को अगर श्रीलंका को कुछ है ऐसा। बिल्कुल, to make an ally you need to give them something to get something in return। चीमा साहब, इतना बड़ा जो ब्लीडिंग है, इतनी बड़ी माशी ब्लीडिंग जो है, नेचुरली ये आपकी हर शोबे में, खारजा हो, दाखिला हो, सिक्योरिटी हो, उसको इम्पैक्ट करती है, और इस पर आज खास तौर पर जनरल साहब का एम्फेसिस भी था। डू यू थिंक कि इनको कहीं नेट किया जा सकता है, इनको रेन इन कर सकते हैं हम, क्योंकि ये हमारी अब एग्जिस्टेंशियल इशू बन गया है। जनाब चीमा साहब, देखिए इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि ये गौहर एजाज साहब ही क्यों बात कर रहे हैं, ये कोई और पाकिस्तान का मिनिस्टर क्यों बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान की हुकूमत तो इसको डिफेंड कर रही है। और देखें, जब काजी साहब आप मसले पार्लियामेंट में नहीं लेके आते, पार्लियामेंट में इंतहाई सती बातें होती हैं, पार्लियामेंट में तू मैं की बातें होती हैं, पार्लियामेंट में हम ये बात ही नहीं करना चाहते कि पाकिस्तान का जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी है, दहशतगर्दी है, सॉफ्ट स्टेट जो पाकिस्तान को बनाया जा रहा है, ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर तो बात करने वाली होती है। वहां पे बात होती है तुम ऐसे हो, मैं ऐसा हूं, एक दूसरे को गंदा करने के लिए।